लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। देखिए भाई, ऑल फॉल जो वीडियोस होती है उनको तो फौरी तौर पर लाइक मिल जाता है, लेकिन एक टीचर जब आपके लिए इतनी मेहनत करता है, आपको पता है एक सवाल हल करने में कितना टाइम लग जाता है। आपकी तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व होती है, एक्सरसाइज के साथ साथ आपके पूरे पूरे चैप्टर भी सॉल्व हो जाते हैं। तो टीचर को एक लाइक तक नहीं मिलता, तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। मैं ये नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना होगा या ना करना होगा वो आपकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन वीडियो को, एक टीचर को जो आपके लिए मेहनत करता है, उसकी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया। आप सब खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब हम एक्सरसाइज 12.2 करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको वो कंसेप्ट समझ आ गई तो एक्सरसाइज आपकी पॉकेट में। अब हम क्या करेंगे, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है उसको समझने वाले हैं। पहला कंसेप्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं भाई? आपके पास एक डाइस है जिसे लूडो का दाना कहते हैं। जब आप उसको रोल करते हैं तो उसके टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो आपके पास 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, 4, 5 और 6। ये जो आउटकम्स है इसको आप सैंपल स्पेस कहते हैं, जो कि आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा। अब मैं कहता हूं कि इसमें एक पहला इवेंट मैं ये कह देता हूं कि उस जब लूडो के दाने को आपने रोल किया तो उस पर 1, 2, 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसका एक इवेंट बना लेंगे, पहला इवेंट बना ले 1, 2 और 3। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर जो आपने डाइस रोल किया है उस पर 4, 5 और 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। आप दूसरा इवेंट बना लेंगे बी, 4, 5 और 6। क्या इवेंट ए और इवेंट बी में कोई चीज कॉमन है, कोई चीज मुश्तरक है? बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह के जो इवेंट होता है उसको आप कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिनमें किसी भी तरह की कोई चीज कॉमन ना हो, उसको आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। अब आ जाते हैं जी एग्जॉस्टिव इवेंट में। एग्जॉस्टिव इवेंट की भी सिंपल सी मिसाल है भाई, आपने वही एक डाइस को रोल किया, तो जब डाइस को रोल करते हैं तो उसका टोटल सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये उसका टोटल सैंपल स्पेस। मैं कहता हूं कि जो आपने डाइस रोल किया, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उस पर आने वाले नंबर जो है वो ऑड नंबर है। तो पहला आप इवेंट बना लेंगे, ऑड नंबर कितने हैं जी? 1, 3 और 5। अब मैं आपसे बोलूं कि जो आपने डाइस रोल किया है उस पर आने वाले जो नंबर हैं वो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन नंबर है। तो दूसरा इवेंट आप बी लिख लेंगे, वो क्या हो जाएगा? 2, 4 और 6। अब देखो ए और बी, पहला इवेंट आपका ए है, दूसरा इवेंट बी है। अगर आप इन दोनों का यूनियन ले लें तो क्या आपका फिर से टोटल सैंपल स्पेस नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, 1, 3, 5, 2, 4, 6। अब तो इसका आप यूनियन ले लें, ए यूनियन बी, तो क्या बन जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे इवेंट जिनका यूनियन लेने से आपका मुकम्मल सैंपल स्पेस ही बन जाए, उस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसको आप कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। देखो, पहला आपके पास इवेंट ए था, दूसरा इवेंट बी। अगर आपने इनका दोनों इवेंट्स का यूनियन लिया तो आपका टोटल जो है होल सैंपल स्पेस ही बन गया। तो इस तरह का जो इवेंट होता है उसको आप क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। अब आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमारे फॉर्मूले भी हैं, तो उसको हम समझते हैं। वो क्या है जी? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब देखें, फिर अब मैं सिंपल सी वही मिसाल लूंगा। लूडो का जो दाना है जिसको डाइस कहते हैं उसको आपने रोल किया, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? 1 से लेकर 6 तक ये आपके आउटकम्स हैं। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उस पर आने वाले नंबर जो हैं वो इवन नंबर है? तो पहला इवेंट आप लिख लें 2, 4, 6। अगर आपसे बोला जाए कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो डाइस आपने रोल किया है वो उस पर जो इवेंट आया है वो क्या है जी? इवन नंबर है, वो स्क्वायर आया है 2 का। तो अब देखें इसमें स्क्वायर 2 का कौन सा वाला है? 4 है। तो दूसरा इवेंट आप लिख लें बी। ओके, पहला इवेंट आपके पास 2, 4, 6 है, दूसरा इवेंट आपके पास क्या है जी? 4 है। अब देखें इनमें आप अगर इनको गौर से देखें, ए और बी में ये वैल्यू एक कॉमन है। ये कॉमन है ना? अगर दो इवेंट ऐसे हो उनमें कुछ चीज कॉमन हो, मुश्तरक हो, जो आपका इवेंट बनेगा उसको आप कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यू हो, दो इवेंट्स हो, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो, तो उसको आप क्या कहते हैं? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। ओके जी, अब हम कुछ फार्मूले पढ़ने वाले हैं। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहला है जी नॉन म्यूचुअली जो आपके एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे ना उसके हवाले से फार्मूला है। वो फार्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को जमा कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को जमा, प्रोबेबिलिटी ए और बी को जमा कर लें, उसमें से आप क्या कर दें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, तो आपका जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये नॉन म्यूचुअल इवेंट हो गए, तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर म्यूचुअली इवेंट्स होंगे, म्यूचुअल इवेंट्स के बारे में मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ, आपने क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कैसे इस्तेमाल करना है जब हम एक्सरसाइज पे आते हैं तो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। अब हम एक्सरसाइज 12.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की पहले आप स्टेटमेंट को समझें। वो कहता है कि दो इवेंट है, पहला इवेंट ए है, दूसरा इवेंट बी है। ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास है 1/4 और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 1/2 है। तो इनमें कुछ कॉमन भी है, यानी कि ये आपका नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 1/8। आपने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपने फाइंड करना है। क्योंकि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उसका फार्मूला जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि यही डाटा आपको दिया हुआ है तो हमने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्या दिया हुआ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें क्या दिया हुआ 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह आप क्या लिखेंगे 1/4, प्रोबेबिलिटी बी की जगह आप क्या लिखेंगे 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या दिया हुआ है 1/8। तो आपने लिख देना 1/8। अब क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम ले लेंगे। 4, 2 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता है। फिर आप क्या करेंगे, इस 4 को इस 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब इस 2 को इस 1 के साथ यानी कि जो बटे नीचे है उनको डिवाइड करना होता है, जो वैल्यू आती है उसको बटे के ऊपर वाले के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो आपके पास 2 है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब इस 2 को बटे के नीचे देखें 2 है, 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4। अब 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 6 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की पहले आप स्टेटमेंट को समझे, फिर आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। वो कहता है कि एक अपार्टमेंट है, उसमें से जब आपने किसी एक घर को सिलेक्ट करना होता है तो उसके डोर पर कुछ नंबरिंग है 1 से लेकर 50 तक। आपने रैंडमली कोई रूम सेलेक्ट किया है। आपने क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो डोर नंबर है ना, आपको दो इवेंट दिए हैं। पहला इवेंट दिया है कि जो डोर नंबर आपने सिलेक्ट किया है वो इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं 2, 4, 6, 8, ओके। और फिर दूसरा कहता है कि आप परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा इवेंट कहता है कि जो आपने नंबर रूम को सिलेक्ट किया ना, रूम नंबर सिलेक्ट किया वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब यहाँ पे एक छोटी सी उसने स्टेटमेंट दी है आर। जब ये स्टेटमेंट लिखी होगी ना आर वाली, तो इससे मुराद होगा कि आपने नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फार्मूला यूज करना है, जो कि आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा है, जो मैंने आपको शुरू में भी समझाया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन में दो इवेंट हो, इवेंट के दरमियान आपको ये स्टेटमेंट नजर आए और वाली, तो आपने क्या समझना है कि ये इवेंट आपका नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और जो फार्मूला आपको बताया है वही फार्मूला आपने यूज करना है। या फिर क्वेश्चन के दरमियान जब मैं सॉल्व करता हूँ ना, फिर आपको एक छोटा सा और क्लू बताऊंगा कि आपने कैसे पता करना है कि कौन सा वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस टोटल आउटकम कितने हैं जी 1 से लेकर 50 तक। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 1, 2, 3 अप टू द 50। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगा 50। अब दो इवेंट दिए, पहला इवेंट उसने क्या बोला है इवन नंबर, तो आप उसको कह लेंगे ए, ठीक है जी। इवन नंबर कौन से होंगे 1 से लेकर 50 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ओके, अप टू द 50 तक आपने इवन नंबर लिख लिए। ये कितने बनते हैं नंबर आपके 25 नंबर बनेंगे, ओके। तो नंबर ऑफ इवेंट ए क्या है आपके पास 25। अब दूसरा इवेंट आपको क्या दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है जी 1, 4, 9। ये तो आप दूसरे इवेंट बी को बी लिख लेंगे 1, 4, 9, 25, 36 और 49। तो ये कितने बार नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 6 बार है, ओके जी। अब देखें, अब आपके पास ये पहला इवेंट ए है, दूसरा इवेंट बी है, इनमें कुछ कॉमन भी है। ये देखो आपका 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 36 इसमें भी है और 36 इसमें भी है, क्योंकि इवन नंबर है 36, यानी कि कुछ कॉमन भी है। तो जब दो इवेंट के दरमियान कुछ वैल्यू कॉमन हो तो उसको आप क्या कहते हैं, वो इवेंट आपका कौन सा होता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। यानी कि आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आप क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है सोल्यूशन में, आपने इवेंट निकाल लिए तो पहले आप देख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या था 4 और 36। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। पहला है 4, दूसरा है 36। तो
आपने ये भी निकाल ली। अब आप तीनों इवेंट्स की यानी कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी भी आप निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे? तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीकाकार आप लोग 9 क्लास में भी सीख चुके हैं, एक्सरसाइज 12.1 में भी मैंने आपको समझाया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल हो जाएगी? इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। तो एक इवेंट आपके पास कितने थे? 25, और सैंपल स्पेस कितना आपके पास? 50 है। तो क्या आ जाएगा? 25 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 1/2 आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट ऑफ बी ओवर सैंपल स्पेस। तो बी के इवेंट कितने थे आपके पास? 6 थे, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है जी? 50। तो 2 3 6, 2 25 50। तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/25 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ए इंटरसेक्शन बी के कितने इवेंट थे आपके पास? आउटकम कितने थे? 2 थे। 2/50 आ जाएगा। तो आपके पास पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 1/25 आ जाएगा। फिर आपने फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो आप देखेंगे एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने क्या निकाली है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने क्या निकाला है? 3/25। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है? 1/25 है। अब आप क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 25 और 5 का 2 का एलसीएम लेंगे, आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेना आपको आता है। अब 2 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 25 को 50 पे डिवाइड करेंगे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 25 प्लस 6 करेंगे तो 31 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 29। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगी? 29। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की भी पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है, फिर हम अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, वो कहता है कि एक टीम है, उसकी जो मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो है 3/10। ओके, और उसके मैच हारने की, लूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/10। अब देखें, आपको दो इवेंट दिए हुए हैं। पहला है मैच विन करने की प्रोबेबिलिटी इवेंट, दूसरा है जी मैच लूज करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपका दूसरा इवेंट है लूज वाला। क्या लूज और विन में, जीत और हार में कुछ कॉमन हो सकता है? बिल्कुल कॉमन नहीं हो सकता। यानी कि ये आपका नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ये आपका एक्सक्लूसिव इवेंट है। इनमें कुछ भी, किसी भी तरह का कोई कॉमन नहीं है। तो आपने एक्सक्लूसिव वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब वो पार्ट 1 में क्या कहता है कि आपने ये बताना है कि टीम विन करेगी या लॉस करेगी। अब देखिए आर लिखा हुआ, आर के लिए मैंने क्या बोला था कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। अब देखिए इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह हम क्या लिख देंगे? विन, और बी की जगह क्या लिख देंगे? लूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन यूनियन लूज इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह क्या लिखेंगे? विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह क्या लिख देंगे? लॉस। ओके, क्योंकि इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन चीज नहीं है। तो अब आप बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन उसने क्या बताई हुई है? 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस होने की, यानी कि लास्ट मैच को हारने कितनी थी? 2/10। अब आप इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। अब बट्टे के नीचे वैल्यू क्या है? सेम है। एलसीएम क्या आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा। अगर बट्टे के नीचे वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाती है। तो 3+2 आ जाएगा। 3+2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/10। 5 1 5, 5 2 10। तो मैच हारने या जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है। ओके जी। अब दूसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि आपने बताना है कि ना ही मैच जीते ना ही मैच वो हारे, यानी कि मैच जो है आपका टाई हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या क्या फॉर्मूला यूज करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन यूनियन नॉट लॉस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन और लॉस। ठीक है जी, उसको आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 1 में से जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन और लॉस हमारे पास क्या है? 1/2। अब इसका भी क्या ले लेंगे? एलसीएम इसके नीचे आप लगा ले 1। ओके, 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसके बाद क्रॉस करवा देंगे, 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 2, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 2 - 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन नॉट लॉस हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की भी पहले आप स्टेटमेंट को समझे। वो कहता है कि एक डाइस को 2 दफा जो है वो रोल किया गया है। ठीक है जी, आपने क्या फाइंड करना है? कहता है प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि आया कि उनका जो सम है, जब दो डाइस को 2 दफा रोल किया जाएगा उनका सम जो है 7 आएगा या 11 आएगा। अब देखो आर लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला आप कौन सा यूज करेंगे? जो मैंने आपको बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां तक तो तब आप इस्तेमाल करेंगे जब आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव हो जाएगा, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर तो कॉमन होगा तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखेंगे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे जो इवेंट दिया गया है उनमें कुछ कॉमन है या नहीं। अगर तो कॉमन होगा तो आपने माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, यानी कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, यानी कि माइनस पी आप प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यूज करना है। अगर तो कॉमन नहीं होगा तो फिर आपने यहां तक फॉर्मूले को यूज करना है, क्योंकि कॉमन वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सैंपल स्पेस बना लेंगे। तो सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे भाई, दो डाइस रोल किए हैं, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 में भी आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था कि क्या लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5 और 6, उसके साथ 1 1 लिख देंगे, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर आपने 2 2 लिख देना है, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 3 3 लिख देंगे। अब 2 ऐसे ही आप लोगों ने 6 तक ले जाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 और साथ आप क्या लिखेंगे, 6 6। अब आपके पास 6 ही रोज हैं, 6 ही कॉलम है, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बन जाएंगे, 36 बन जाएंगे। देखो एक डाइस को जब आप रोल करते हैं तो एक दफा रोल करेंगे तो आउटकम्स क्या होंगे, 6। दो दफा रोल करेंगे दूसरे डाइस दूसरी दफा करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आउटकम्स आ जाएंगे, 36। तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इवेंट उसने क्या बोले, इवेंट वो कहता है कि 7 आना चाहिए उनको जमा करने से या 11 आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं भाई, अगर 1 + 1 करेंगे तो 2, ये भी शामिल नहीं है। पहले हम 7 वाला देख लेते हैं, ठीक है, उनको जमा करने से 7 आ जाए। तो यहाँ तक ये आ गया। 1 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, तो ये आपको उसमें शामिल होगा, ये भी शामिल होगा। 2 + 5 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 4 वाले में देखें। 3 + 4 करेंगे तब भी आपके पास 7 आ जाएगा, 4 + 3 करेंगे तब भी आपके पास 7 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, 6 + 1 करेंगे तो भी 7 आ जाएगा, 5 + 2 करेंगे तो भी 7 आ जाएगा। तो पहला इवेंट आप निकाल लेंगे, सम ऑफ 7 क्या है जी, 1 6 एक पेयर, 2 5 दूसरा पेयर, 4 3 तीसरा पेयर, 5 2 चौथा, 3 4 पांचवा, 6 1 आपका 7 वाला, और सॉरी 6 वाला, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास कितने आ गए हैं, 6। कब, जब आपका सम ऑफ 7 है, ठीक है जी, पहला इवेंट। अब दूसरा इवेंट वो कहता है कि अगर दोनों को जमा करें तो आपके पास सम क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई, पहले वाला जो आपके पास रो है ना, उसमें तो कुछ भी जो बड़ी वाली है 6 + 1 करें तो 7 आ रहा है, ये 6 + 2 करें तो 8 आ रहा है, 6 + 3 करें तो 9 आ रहा है, 6 + 4 करें तो 10 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए। 6 + 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और तो यहाँ पे भी देखिए, ये भी 6 + 5 है, इनको भी जमा करेंगे तो 11, यानी कि दो आपके ये आउटकम्स हैं जिनको जमा करने से आपके पास 11 आ जाएगा। तो बी इवेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 5 6 और 6 5। नंबर ऑफ इवेंट देखो हमारे पास क्या है, 2 है। अब देखो क्या इवेंट ए और बी में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि आपका ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इट मीन्स कि आपने ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये वाला हिस्सा तो आपका जीरो हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ तक फॉर्मूले को यूज करना है। तो आप देखें, पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारे पास ए क्या है भाई, उसका सैंपल स्पेस इवेंट आपके पास क्या है, 6, और सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास, 36 है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए = 6/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, 1/6। फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगी, इवेंट आपके पास कितना है जी, 2 है, और सैंपल स्पेस हमारे पास कितना है जी, 36, तो 2/36 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ जाएगा 1/80। ओके, तो आपने लोगों ने लिखना है सम ऑफ 7 और 11 इज एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी = प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने क्या निकाला है, 1/18 निकाला है। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 18। अब 6 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 3, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 18 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4/18 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगी, 2/9 आ जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो कहता है कि एक डाइस को 2 दफा रोल किया गया है, आपने क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आया कि उनका सम जो है वो 5 है या आया कि सम जो है वो 7 है। तो आपने क्या करना है भाई, पहले आप इसके सैंपल स्पेस निकाल लेंगे, फिर पहला इवेंट ए निकाल लेंगे, दूसरा इवेंट बी निकाल लेंगे, दोनों में देखेंगे आया कि कुछ कॉमन है या नहीं। अगर तो कॉमन होगा तो आप लोगों ने एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, अगर कॉमन नहीं होगा
तो फिर आपने नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करना, जो मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ। तो पहले आप क्या करेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे। देखो डाइस को 2 दफा रोल किया, अगर पहली दफा रोल करेंगे तो इवेंट कितने आ जाएंगे, आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। दूसरी दफा रोल करेंगे तो इवेंट क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। टोटल सैंपल स्पेस कितने बन जाएंगे, 36 बन जाएंगे। यानी कि 6/6 का आप लोगों ने सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस बनाना मैंने आपको सिखाया भी हुआ है 9 क्लास में भी, 10 क्लास में भी, इवन दैट एक्सरसाइज 12.1 में भी और 12.2 में भी मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझाया। आपने क्या करना है, पहले आपने वर्टिकली आपने गिनती लिख लेनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके साथ आप लगा देंगे 1 1, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर आप क्या लगा देंगे 2 2, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर आप क्या लगा देंगे साथ साथ 3 3। तो एंड अप टू आप 6 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, साथ आप क्या लगा देंगे 6 6। अब देखें आपकी 6 ही रोज हैं, 6 ही कॉलम है, यानी कि 6/6 ऑर्डर का जो है आपका ये सेट बन चुका है। तो टोटल आउटकम्स टोटल जो है जो इवेंट कितने बन जाएंगे, 36 बन जाएंगे। तो पहला इवेंट उसने क्या बोला है कि सम जो है वो 5 आना चाहिए, यानी कि ये जो आपने सैंपल स्पेस बनाए हैं इनका सम जो है वो 5 आना चाहिए। तो इवेंट ए आप निकाल लेंगे सम ऑफ 5, ठीक है। 1+4 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पहला इवेंट आपका 1+4 आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास इवेंट क्या आ जाएगा, 2+3 करेंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3+2 करेंगे तो भी आपके पास 5 आ जाएगा। 4+1 करेंगे तो भी आपके पास 5 आ जाएगा। तो क्योंकि नीचे वाली वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी आ रही है सेट वाला, तो 1 2 3 4, तो आपके पास इवेंट कितने आ जाएंगे ए के, सम ऑफ 5 के, उसको आप ए कह लें। 1 1 4 2 3 3 2 और 4 1, तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास क्या आ गए हैं, 4 आ गए हैं। अब क्या निकालेंगे, सम ऑफ 7 करेंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे भाई, देखो ये 6+1 7, ओके। 5+2 भी आएगा। तो अब नेक्स्ट नीचे देखते हैं 3+4, ये 2+5 करेंगे तो भी 7, 3+4 करेंगे तो भी 7, 4+3 करेंगे तो भी 7, 5+2 करेंगे तो भी 7, 6+1 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 7। अब देखें कितने इवेंट बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो दूसरा इवेंट सम ऑफ 7 में आप क्या लिखेंगे, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। अब देखिए दोनों इवेंट में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये आपका एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक्सक्लूसिव इवेंट है तो आपने एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला यूज करना है। तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास क्या है, ए का 4 है और सैंपल स्पेस कितना है 36, 4/36 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। 4 1 4, 4 9 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे। तो इवेंट कितने हैं जी, 6 है और सैंपल स्पेस कितना है जी, 36। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास 1/6 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सम ऑफ 7 एंड 5 एंड 7 आर एक्सक्लूसिव इवेंट है आपके। आप क्या लिखेंगे फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने क्या निकाल लिया, 1/9 निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 1/6। 9 और 6 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 9 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2+3 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 5/18। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ना ताश का तज़किरा किया गया है, यानी कि डाइस का। तो पहले हम उसको समझते हैं कि ताश में होता क्या है, ताश में कितने पत्ते होते हैं और कौन कौन से कलर होते हैं और उसमें क्या क्या मटेरियल होता है, पहले हम उसको समझते हैं। आप देखो 9 क्लास में उसने ये डायग्राम नहीं दी हुई थी, 10 क्लास में आपको डायग्राम दे दी गई है। उसमें आपको वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि ताश में कितने पत्ते होते हैं, कौन से कलर होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं। वैसे तो ताश यानी कि डाइस आप लोगों ने देखी होगी, आम रूटीन में ये आप अक्सर लोगों को खेलते देखा होगा आप लोगों ने। अब देखें ताश में टोटल जो है वो 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। फिर कार्ड्स की 4 किस्में होती हैं। पहला पहला कार्ड किस तरीके का होता है, 4 किस्में है ना। पहली किस्म होती है हुक्म के पत्ते होते हैं, ठीक है जी। उसका आप ये देखेंगे पान पान कलर का होता है वो पत्ता, तो उसका कलर होता है स्याह यानी कि ब्लैक। फिर आपके उस और वो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। फिर 13 जो है चिड़िया के पत्ते होते हैं, वो एक उसमें जो पत्तों में ना बिल्कुल चिड़िया टाइप इस तरीके का आपका कुछ बना होता है, ठीक है। उसके भी 13 होते हैं, उसका कलर भी क्या होता है, स्याह यानी कि ब्लैक होता है। फिर 13 ही पान के होते हैं, यानी कि दिल बना होता है, ठीक है। उसके भी 13 पत्ते होते हैं। इसका कलर जो है रेड होता है यानी कि सुर्ख होता है। 13 ही पत्ते ईंट के होते हैं, यानी कि आपका एक स्क्वायर बना होता है, उसका कलर भी क्या होता है, सुर्ख होता है, रेड होता है। अब देखें 13 पत्ते हुक्म के, 13 पत्ते चिड़िया के, दोनों के कलर क्या है, कलर क्या है, ब्लैक ब्लैक है, यानी कि स्याह और स्याह। टोटल कितने हो जाएंगे, 26। 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ही आपके ईंट के, दोनों के कलर क्या है, रेड रेड है।
तो ये आपके 13 इसके 13 इसके 26 ये बन गए। ओके 26 ये बन गए। तो ये तो आपको बता दी कलर फॉर्म। अब नेक्स्ट देखिए, फिर उस अब ये जो 13 हुक्म के पत्ते हैं ना, एक पत्ता उसमें बादशाह होता है जिसको आप किंग कहते हैं, एक मलका का होता है जिसको आप क्वीन कहते हैं, एक होता है गुलाम यानी कि जिसको आप जैक कहते हैं, और एक होता है इक्का यानी कि ए बना होता है जिसको आप एस कहते हैं। फिर 2 से 10 तक नंबरिंग होती है उस पर, उसके पत्ते होते हैं। टोटल ये 13 पत्ते हो जाएंगे। और जो आपके सियाह फार्म होते हैं यानी कि चिड़िया के पत्ते, उसमें भी एक बादशाह, एक मलका, एक गुलाम, एक इक्का, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखो अब बादशाह कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पत्ते बादशाह के, 4 पत्ते ही मलका के यानी कि क्वीन के, 4 पत्ते गुलाम के यानी कि जैक के, और 4 पत्ते ही किसके होते हैं आपके यक्के के यानी कि एस के। और ये आपके जो है बाकी 2 से 10 तक ये पत्ते, 2 से 10 तक पत्ते, इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये आप लोगों ने अक्सर जो है घरों में भी देखा होगा बड़े बुजुर्गों को खेलते हुए। अब वो कहता क्या है, वो कहता है कि एक कार्ड जो है वो रैंडमली निकाला गया 52 पैक में से, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पार्ट 1 में वो कहता है आपने बताना है कि किंग या जैक, कितनी प्रोबेबिलिटी है आया कि वो जो पत्ता आपने निकाला है किंग है या जैक है। तो भाई देखें किंग जिसको मैंने क्या बोला था आपका क्या होता है बादशाह, उसके कितने पत्ते होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है जी। और जो उसने बोला है जैक यानी कि गुलाम, गुलाम के कितने पत्ते हैं, 4 हैं। तो इवेंट आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो कि पत्ते टोटल 52 होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके क्या आ जाएगा 52। तो किंग को आप कह ले इवेंट ए है, उसके कितने पत्ते हैं, 4 हैं। जैक यानी कि गुलाम के भी कितने पत्ते हैं, 4, उसको आप बी कह लें, नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे इवेंट के 4। क्या किंग और जैक दोनों सेम हो सकते हैं, इनमें कुछ कॉमन हो सकता है, बिल्कुल कॉमन नहीं हो सकता। तो ये आपका इवेंट किस तरह का है, एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो आपने एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B। तो पहले आप probability of A निकाल लेंगे। probability of A क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। तो A का इवेंट क्या है 4 और सैंपल स्पेस कितना है 52। 4 और 50 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/13 आ जाएगा। अब probability of B निकाल लेंगे, तो इवेंट कितने हैं 4 और सैंपल स्पेस कितने हैं जी 52। 4 और 52 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/13। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, probability of A 1/13, probability of B क्या है 1/13। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 13 एलसीएम आ जाएगा, बटे के ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही। 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/13 आ जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी कि ए किंग और जैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/13 टाइम है। अब दूसरा पार्ट है, वो कहता है कि नाइदर किंग नॉर जैक, यानी कि किंग और जैक ना हो उसके अलावा बाकी पत्ते आने के कितने चांस है। अब देखो किंग के कितने होते हैं 4 और जैक के भी कितने होते हैं 4, टोटल कितने होते हैं 52। तो 52 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, यानी कि ये आपका इवेंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास क्या है जी 44, सैंपल स्पेस कितना होता है जी 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आप कह लें क्या आ जाएगा 44/52। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर किंग नॉर जैक क्या आ जाएगा 11/13 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की पहले आप स्टेटमेंट को समझिए। वो कहता है कि एक डाइस को 2 दफा रोल किया गया है, आपने क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी वाला। कहता है कि जब पहली दफा रोल करेंगे तो कहता है कि पहली दफा रोल करेंगे तो उस पर भी 3 आए, कम से कम 3 होना चाहिए, या दूसरी दफा रोल करें उस पर भी 3 लाजमी होना चाहिए, यानी कि 3 कितनी दफा आ सकता है उसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी, चाहे वो पहली दफा रोल करने पर या दूसरी वाली दफा रोल करने पर। तो आपने क्या करना है, पहले सैंपल स्पेस बना लेना है। सैंपल स्पेस बनाना मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। अब देखिए 2 दफा रोल किया, अगर पहली दफा रोल करेंगे तो इवेंट आपके पास आउटकम कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। दूसरी दफा रोल करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। टोटल 6/6 हो गया, यानी कि 36 आपके आउटकम्स होंगे, सैंपल स्पेस आपके 36 बनेंगे। तो कैसे सैंपल स्पेस बनाते हैं, आप पहले 1 2 3 4 5 तक और 6 तक लिखेंगे काउंटिंग, फिर आप 1 1 लगा देंगे, आपका एक वर्टिकल कॉलम बन जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर आप 2 2 लगा देंगे। इसी तरीके से आपने एंड तक जाना है 1 2 3 4 5 6, फिर आपने 6 6 लगा देना है। तो ये आपकी 6 ही रोज बनेगी, 6 ही कॉलम बनेगी, यानी कि 6/6 ऑर्डर का जो है आपका एक सेट बन जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा आपके पास 36। अब जो उसने डिमांड की है, अब आपने इनमें से वो पेड़ चूज करने हैं जिनमें कम से कम 3 एक दफा आया हो, एक दफा आया हो या 2 दफा आया हो, दोनों ही शामिल होंगे। अब देखो पहला पेड़ एक तो ये है जिसमें 3 शामिल है, दूसरा पेड़ ये आपके सारे पेड़ शामिल होंगे। ओके, उसके बाद ये वाला पेड़ शामिल है जिसमें 3 आएगा, ये भी शामिल है, और इसके अलावा 6 3 वाला भी इंक्लूडेड है। तो सैंपल स्पेस सॉरी इवेंट आपका क्या बन जाएंगे ए के 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 और 11, यानी कि इतनी दफ़ा जो है वो 3 आया है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। इवेंट आपके कितने हैं जी 11 है और सैंपल स्पेस कितना है जी 36। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि एक बैग है और बैग के अंदर जो है वो 15 कार्ड्स रखे गए हैं और 15 कार्ड्स के ऊपर जो नंबरिंग की गई है, मार्किंग की गई है, वो किस तरीके से है 1 2 3 4 5 6 अप टू द 15 तक उन पर नंबरिंग की गई है। आपने क्या करना है, कहता है उनमें से एक कार्ड निकाला गया है, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कितने चांस है कि वो जो नंबर कार्ड निकाला गया है वो मल्टीपल ऑफ 5 है या मल्टीपल ऑफ 7। अब देखिए आर आया है, आर आया है तो इससे पहले हम ये डिसाइड करेंगे आया कि ये म्यूचुअली जो है एक्सक्लूसिव इवेंट है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप सैंपल स्पेस देख लें, वो हमारे पास कितने हैं जी 15 है, जो कि 1 से लेकर 15 तक नंबरिंग की गई है। अब दूसरा आप क्या निकालेंगे, आप नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे पहले वाले का, पहला इवेंट क्या आपके पास मल्टीपल ऑफ 5। अब लिख देखिए 1 से 15 तक जो आपकी गिनती होती है उसमें मल्टीपल ऑफ 5 कौन से हो सकते हैं 5, 10 और 15। तो नंबर ऑफ इवेंट ए के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब मल्टीपल ऑफ 7 कौन से वाला हो सकता है, एक तो 7 खुद हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा 14। तो नंबर ऑफ इवेंट बी के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये आपके जो इवेंट है एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इस्तेमाल करते हैं जब कुछ भी कॉमन ना हो। अब आपने क्या करना है, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। ए का इवेंट क्या था 3, सैंपल स्पेस कितना था हमारे पास 15, तो 3 ओवर 15 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको बेशक ऐसे रहने दे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी का इवेंट कितना था आपके पास 2 है और सैंपल स्पेस कितना है 15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा 2 और 15। तो अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 3 और 15, प्रोबेबिलिटी बी आपके पास क्या है 2 और 15। अब क्या ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि बटे के नीचे वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे की वैसे आ जाएंगी। तो 15 3 प्लस 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 ओवर 15, 5 ओवर 15। तो 5 और 15 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 3 आ जाएगा। ये आपका सोल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको आसान तरीके से हल करेंगे। वो कहता है कि दो कॉइन्स को टॉस किया गया है, आपने क्या करना है, आपने बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 हेड हो, और आर के बारे में मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ, और 2 हेड्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सैंपल स्पेस निकालने हैं। अब देखो दो कॉइन्स को टॉस किया गया तो 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, तो n की जगह आप क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, 2 की पावर 2 लेंगे तो टोटल आउटकम्स आपके पास क्या आ जाएंगे 4। तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या आ जाएगा, हो सकता है पहली दफा 2 हेड आ जाए, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, फिर 2 टेल आ जाए, ये टोटल सैंपल स्पेस आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखें जो उसने कंडीशन बताई है कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड हो, एटलीस्ट 1 हेड से मुराद क्या है कि कम से कम एक हेड तो हो, उससे ज्यादा जितने मर्जी हेड हो वो भी आपने शामिल करने हैं। अब देखिए सैंपल स्पेस में देखिए इसमें भी एक हेड है मौजूद है, इसमें भी एक हेड मौजूद है, इसमें भी एक हेड मौजूद है। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास क्या आ जाएंगे, हेड 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 टेल टेल हेड। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 1 2 3 आ गया, ठीक है जी। अब दूसरा उसने क्या बोला था, एटलीस्ट 2 हेड, तो कम से कम जो है 2 हेड होने चाहिए। अब देखें अब 2 से मुराद क्या है, 2 हो उससे ज्यादा जितने मर्जी हो, कम वाले आपने नहीं लेने। अब देखें ये एक ही ऐसा इवेंट है जिसमें 2 हेड है, इसमें एक हेड है ये भी नहीं लेना, इसमें एक हेड है इसमें ये भी नहीं लेना, इसमें भी एक, इसमें तो हेड है ही नहीं। इट मीन कि ये आपने ये वाला लेना, एटलीस्ट मुराद है कि कम से कम 2 तो हो, उससे ज्यादा जितने मर्जी ले सकते हैं। जैसे लिखा होता है एटलीस्ट 1, इससे मुराद यह था कि एक हेड तो लाजमी हो, उससे ज्यादा वाले ले सकते हैं, उससे कम वाले नहीं ले सकते। तो आपका दूसरा इवेंट क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी इज इक्वल टू हेड हेड, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि आया कि ये जो दो इवेंट हैं एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब देखो इसमें भी हेड हेड मौजूद है, इसमें भी हेड हेड मौजूद है, इन दोनों में कॉमन मौजूद है। इट मीन्स कि ये आपके क्या है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दोनों में कॉमन मौजूद है। तो फॉर्मूला आपने इसमें नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला इस्तेमाल करना है। तो वो फॉर्मूला होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आप दो निकाल चुके हुए हैं, ये हम दो निकाल लेंगे, उसके बाद इसको भी हम निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए क्या है जी, नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 3 है और सैंपल स्पेस हमारे पास क्या 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी 3 और 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी, भाई इवेंट हमारे पास क्या है जी 1 है और सैंपल स्पेस हमारे पास 4 है, तो क्या आ जाएगा 1 और 4। अब हम देखेंगे कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में हेड हेड क्या है जी कॉमन है।
तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास हेड हेड आ गया, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास 1। इसकी भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ एस, ठीक है जी। यानी कि इंटरसेक्शन हमारे पास कितनी वैल्यू थी 1 थी, और सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है जी 4 है, तो 1 और 4 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने जो है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वैसे का वैसे ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 3 और 4, प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास क्या है 1 और 4, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है जी 1 और 4। ये -1 और 4 प्लस 1 और 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की पहले आप स्टेटमेंट को समझे। कहता है कि व्हीकल की एक इंटरसेक्शन चल रही है, बिजी इंटरसेक्शन, उसमें 50% जो है व्हीकल आपकी राइट जानब जा सकती हैं, 30% जो है वो आपकी लेफ्ट जाएंगी, और 20% जो है आपकी सीधी जा सकती हैं। इनमें से आपने एक कार को सिलेक्ट किया है रैंडमली, आपने ये बताना है कितनी प्रोबेबिलिटी है जो कार को सिलेक्ट किया गया वो लेफ्ट जा सकती है या राइट जा सकती है। आर लिखा हुआ है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में किसी भी तरह की कोई कॉमन चीज नहीं होती, तो इसमें एक्सक्लूसिव इवेंट आप इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट जाने वाले कितनी है 50%, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट जाने वाले कितनी है जी 30%, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है स्ट्रेट जाने वाले कितनी है जी 20%। क्योंकि लेफ्ट और राइट में है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट और राइट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट कितनी है आपके पास 50% है, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट कितनी है आपके पास 30% है, 50 प्लस 30 करेंगे तो कितनी परसेंट हो जाएगी 80%। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 2 कॉइन को टॉस किया गया है, जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है, उसके टोटल 4 आउटकम्स होते हैं। कैसे होते हैं, आप 2 की पावर n वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, चूंकि 2 दफा किया गया तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, विच इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 उसके आउटकम्स होंगे। आपने क्या करना है, कहता है आपने ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब टास्क किया गया आया कि उसमें 2 हेड आ सकते हैं या 2 टेल आ सकते हैं। अगर आप दोनों इवेंट को देखें, ये आपका हेड है, ये आपका दूसरा इवेंट क्या है, टेल है, ठीक है जी। दूसरा इवेंट टेल है कि हेड और टेल में कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। इट मीन्स कि आपका एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो पहले आप सैंपल स्पेस बना लेंगे, जो आपने 9th क्लास में भी सीखे हुए हैं। तो जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे, हो सकता है पहली दफा जो है आपका हेड हेड आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड या टेल टेल। टोटल 4 आउटकम्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप इवेंट निकाल लेंगे दोनों का, हेड का और टेल का। तो गेटिंग आइदर 2 हेड्स, अब देखो 2 हेड कितनी दफा है, एक ही दफा है, तो आपका नंबर ऑफ इवेंट क्या आ जाएंगे, आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि हेड हेड आपका इवेंट लिख देंगे और नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। गेटिंग आइदर 2 टेल, अब देखो 2 टेल कितनी दफा आ सकता है, एक ही दफा आ सकता है, तो नंबर ऑफ बी के इवेंट आप लिख लेंगे टेल टेल, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगी 1 और 4, प्रोबेबिलिटी बी भी आपके पास 1 और 4। क्योंकि एक्सक्लूसिव है, दोनों में किसी भी तरह का कॉमन नहीं है। देखो बी वाले इवेंट में भी कुछ कॉमन नहीं है, और बी और ए को अगर गौर से देखें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये हेड हेड है, ये टेल टेल है, दोनों में कॉमन नहीं है, तो एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की हमारे पास क्या है 1 और 4, बी की भी 1 और 4। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि ए और बी जो है 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के। एक्सक्लूसिव इवेंट है, इट मीन्स कि दोनों में किसी भी तरह का कुछ कॉमन नहीं है। वो कहता है कि अगर पी नॉट ए जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ए क्या है जी 0.45, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास 0.65, तो आपने क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। क्योंकि दोनों ही एक्सक्लूसिव इवेंट है, आपने एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए बी आपने फाइंड करना है, ए बी नहीं दिया हुआ आपको, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए दिया हुआ है। तो भाई आपका एक छोटा सा फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब चूंकि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए हमारे पास 0.45 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की जगह आप क्या लिखेंगे 0.45। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना है जी 0.65 है, 1 माइनस 0.45 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.55 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.65 माइनस 0.55 करेंगे
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या आ जाएगी 0.10 आ जाएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जो है कुछ डाटा दिया हुआ है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 2 और 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास 2 और 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 ओवर 3 है। आपने क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। तो आपने लिखना है एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको आपने फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें क्या दिया हुआ भाई 1 ओवर 3, आप 1 ओवर 3 लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्या दिया हुआ 2 ओवर 3, तो 2 ओवर 3 लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है 2 और 5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। अब क्या होगा भाई, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये माइनस वाली इधर आके प्लस हो जाएगी, ये प्लस वाली है तो इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 2 ओवर 3 प्लस 2 और 5 माइनस 1 ओवर 3। इसका आप ले लेंगे एल्सियम, 3 5 3 का एल्सियम आ जाएगा 15, 3 को 15 पे डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 3, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अब 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 5 करेंगे तो 11 ओवर 5 आ जाएगा आपका आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। वो कहता है ए और बी जो है दो इवेंट है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 0.42 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास 0.48 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या 0.6 हो, तो आपने क्या करना है, आपको आपसे कोई भी एक कंडीशन पूछी जा सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट आपने फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आप क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ठीक है जी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट फाइंड करना, तो ये प्लस वाली वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या क्या दी हुई है 0.42, 1 माइनस 0.42 करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या आ जाएगी 0.58 आ जाएगी। अब दूसरे पार्ट में वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट फाइंड करनी है, तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको क्या दी हुई है 0.48, 1 माइनस 0.48 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.52 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस्तेमाल करना है। अब देखिए जो डाटा दिया गया ना वो म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, चूंकि इसमें इंटरसेक्शन भी है, कॉमन भी कुछ वैल्यूज हैं, तो आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 0.48 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या दिया है 0.16। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी आपके पास क्या आ जाएगा 0.74।